स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आज बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की होगी। यहां पर बिहार में जिस तरीके से सियासत उछाल पे है, तेजस्वी यादव पर गाज गिरी है और लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संभावना है कि वो जेल जा सकते हैं। सीबीआई के आरोप यहां गंभीर हैं। अब देखिए, बीजेपी तंज कसेगी ही। बीजेपी से नेता अजय आलोक ने कह दिया है कि 10 से 15 दिन रुक जाइए, नीतीश इस्तीफा देंगे। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इधर नीतीश कुमार का जो कहीं ना कहीं रवैया है वो बदला बदला नजर आ रहा है। अब यहां पर लालू प्रसाद यादव का जो दबाव था, वो मुख्यमंत्री बनाइए, अब तो जेल जाएंगे, ऐसी कवायद तेज है। अब देखिए क्या होता है, सीबीआई क्या एक्शन लेती है। लेकिन यहां पर अजय आलोक ने यह भी तंज कसा, जो छाती पीट पीट कर कह रहे थे क्या हुआ, सीबीआई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर रही है, तो अब तो केस हो चुका है। अब देखिए यहां पर अजय आलोक ने तंज कसा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। तो बिहार की चर्चा थोड़ी विस्तार से कर लेते हैं। बहुत स्वागत है रवि रावत जी आपका इस डिबेट में। और दर्शक को यह बताइए कि ये जो 10-15 दिन में इस्तीफा देने की बात हो रही है, क्या समझेंगे आज, क्या समझाएंगे दर्शक को? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो कल अपडेट आया कि जो लैंड फॉर जॉब के मामले में जो सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री का नाम शामिल किया है, उसमें उनका नाम आया है और उन पे बड़े गंभीर आरोप हैं। कोई कह रहा है कि वो बच्चे थे तब उनका ये चार्जशीट में अब नाम क्यों डाल दिया, इतना पुराना मामला था, उसके सपोर्ट में यही कहते हैं। और बीजेपी के जो अभी नए प्रवक्ता हैं वो पहले जेडीयू में ही रह चुके हैं। वो नीतीश कुमार के बड़े यंग नेता थे, अजय आलोक। कल वो नीतीश कुमार के साथी थे और वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, ये अंदाजा नीतीश कुमार को नहीं था कि इस तरीके का मामला आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद स्थितियां ऐसी बदल जाएगी कि हम विपक्षी एकता का जो ताकत दिखाएंगे। और उसमें जो पटना में ड्रामा हुआ, उसका पहला विकेट किसने गिराया? वहां पर प्रफुल्ल पटेल भी साथ में थे उस मीटिंग में और एनसीपी के बड़े नेता थे। वही जाके महाराष्ट्र में टूट होगी। तो पहली बैठक का नतीजा तो महाराष्ट्र से निकल गया। अब नीतीश कुमार को लग गया कि भाई कल अगर गिरफ्तार करते हैं तेजस्वी यादव को, तो वो किस मुंह से अपने सरकार में टिके रहेंगे। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी चेयर पर चिपके पड़े हैं, तो अब तो उनका वैसे भी मुख्यमंत्री चेयर से तो वो खिसकना चाहते हैं, वो पीएम की तरफ उनकी नज़र है। और 2024 के लिए वो बहुत तन मन धन से लगे थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष को मनाया और अब लालू यादव ने अपने बेटे को आगे करके राहुल गांधी को आगे करने की जो कोशिश की, उससे उनको समझ में आ गया कि वो उनकी कोशिशें पूरी फ्लॉप हो रही है। उनके पीछे कोई नहीं है, वो नहीं, कोई विपक्ष का नेता नहीं चाहता कि नीतीश कुमार उनका नेतृत्व करे। और अब यहाँ पे जिस तरीके से आज अपडेट आया है कि 10-15 दिन में ये इस्तीफा दे सकते हैं और तेजस्वी को बर्खास्त कर सकते हैं। वैसे बर्खास्त कर देंगे ये न करेंगे ये तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर सीबीआई इनको गिरफ्तार करती है तो इनको हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से स्थिति दिल्ली में रही थी कि आपको बताते हैं, सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल तक जेल में रही तिहाड़ में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार करती है, उसके बाद उनको फोर्सफुली उनसे इस्तीफा लेते हैं, तब उनसे बर्खास्त किया जाता है, उनका इस्तीफा लिया जाता है। तो वही ये स्थितियां यहाँ पे बन रही है कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा लिया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन अपने को पाक साफ दिखाने के लिए जो नीतीश कुमार एड़ी चोची का जोर आज कल लगा रहे हैं कि वो किस तरीके से ये महागठबंधन से छूटें और वो बीजेपी से अपने बैकडोर से हाथ मिलाएं, क्योंकि वो राज्यसभा के उपसभापति से मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में उनके पक्ष में कोई माहौल है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ यंग जनरेशन पहले से ही काफ़ी उनके खिलाफ है। और लालू यादव से हाथ मिलाना, जिसके खिलाफ वो तमाम बातें करते थे कि भ्रष्टाचारी करते थे, तमाम आरोप लगाते थे, जंगल राज की संज्ञा देते थे, लेकिन
जिस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता के मोह में, अपने अहंकार के लिए उन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाया, तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया, तेज प्रताप से हाथ मिलाया। मैं देखता हूं कि राबड़ी देवी इनको गाली देती थी, राबड़ी देवी इनको पलटू राम बोलती थी, और तेजस्वी भी और तेज प्रताप भी, सारा परिवार इनको गाली देता था। लेकिन इनको पता नहीं कैसे इंसान है कि ये इतनी गाली खाने के बाद भी वहीं उनसे हाथ मिला लिया। अब जब ऐसी स्थितियां होगी तो बीजेपी वाले भी क्या कह रहे हैं, अभी सुशील मोदी ये कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार नाक भी रगड़ लें, हम उनको वापस नहीं आने देंगे। लेकिन बात, स्थितियां अब काफी चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव पर जो सीबीआई का एक्शन होने वाला है, उससे नीतीश कहीं ना कहीं सदमे में भी है रवि जी, और दबाव में भी है। तो ये बताइए कि अब माहौल में क्या बदलाव देखा जाएगा? क्या गठबंधन से अलग होते नीतीश कुमार केवल कुछ दिनों में दिखाई देंगे? क्या लगता है? देखो, नीतीश कुमार की स्थितियां धीरे धीरे इसलिए बदली क्योंकि इन्होंने वादा किया था 10 लाख जॉब देने का। 10 लाख जॉब नहीं, इनको जो युवा थे उन पे डंडे मारे गए, उनको लाठियां मिली। और जो वादा था तेजस्वी यादव, वो तो कह रहे थे कि भाई मैं पहले ही उसमें ऐसे मैंने साइन कर दिया और 10 लाख नौकरी, 9वीं फेल खुद है और 10 लाख नौकरियां ऐसे बांट रहा है जैसे पता नहीं कोई हिसाब किताब किया नहीं। जब तक बाहर रहते हैं तब तक बोलना बड़ा आसान होता है, चेयर पे जब आते हैं तो तब स्थितियां समझ में आती है। क्योंकि तमाम जो ये बात करते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं, क्या काम किया आपने? एक युवा जो हमारे वहाँ पे पत्रकार थे, जो स्वतंत्र पत्रकार थे, जो जमीन की हकीकत दिखाते थे, मनीष कश्यप, उसको जेल में डाल दिया और उस पर तमाम आरोप लगा दिए। उसको इसलिए क्योंकि उसने, भले उसने थोड़ी छोटी मोटी गलती की हो, लेकिन यहाँ तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। 9वीं फेल उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा और तुम्हें मैं चैलेंज करता हूं, तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे, ऐसा कुछ उनका वीडियो बना था। और तेजस्वी यादव का अहंकार देखिए, अपने सत्ता का जो अहंकार है, उन्होंने जो लोकतंत्र का हनन किया और जो चौथा स्तंभ है। आज के टाइम में आप बोलते हो कि भाई यूट्यूब, फेसबुक क्या है, कि ये कोई मीडिया नहीं है, लेकिन आज मीडियम चेंज हो गया है, इंफॉर्मेशन देने का नजरिया चेंज हो गया। आज सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन हथियार और बहुत आम जनता के रूप में बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है ये। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि उसको गिरफ्तार करके और उसको तमिलनाडु भिजवा दिया। और तमिलनाडु भी इनकी समर्थित, इनके हाथ वहाँ भी गए थे, ये तमिलनाडु में स्टालिन के साथ हाथ मिला रहे थे, वहाँ भी उनका मंत्री पकड़ जाता है तो वो बोलते हैं ये लोकतंत्र की हत्या कर दी। युवा वर्ग जो बिहार का या पूरे देश का बहुत चहेता चेहरा था सोशल मीडिया पर, और मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर दिया। और उस दिन से ही इनकी बुरी दशा शुरू हो गई। और तमाम युवा उन्होंने अपने बल पे, मैं देखता हूं कि बहुत सारे उनको, वो क्योंकि ज़मीन पे भी नहीं उतर सकते हैं, वो युवा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं। और वही गुस्सा इनको लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में दिखाई देगा। वो युवा, वो परिवार इनके खिलाफ वोट करेंगे। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, और उनका परिवार पूरा घोटालों में चाराचौर से जमीन तक उन्होंने लूट लिया, गरीबों से नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें छीन ली, और अब कहते हैं कि भाई हम उनके लिए काम करेंगे। क्या काम किया इन्होंने? अब तक कुछ काम नहीं किया। और इन्होंने, पिछली बार भी इनका गठबंधन था, अब गठबंधन फिर आ गया, अभी कुछ काम हो नहीं रहा है। और जो जनता का गुस्सा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और नीतीश कुमार को ये पक्का पता है कि जो उनके खिलाफ जो अंदर ही अंदर लोगों में गुस्सा है, उनको हटाने का जो वो है, उसकी वजह से जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार भी इस गुस्से को नहीं झेल पाएंगे। और इसी वजह से वो पलटी मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिला लें, लेकिन जो जिस तरीके से बैकडोर में, पॉलिटिक्स में कोई भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ड्रामा हुआ, बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो लक्षण हैं
वैसे ही लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप का मामला जो है वो तूल पकड़ेगा और 24 चुनाव में इनको बहुत तगड़ा झटका मिलेगा। देखिए, एक तरफ बात की जाए मनीष कश्यप का मामला, एक तरफ तेजस्वी यादव पर सीबीआई का गाज, और एक तरफ लालू यादव का ये बोलना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी दिशाओं से नीतीश कुमार घिर चुके हैं और अब नीतीश कुमार की कवायद तेज है कि वो पलटी मारेंगे? लेकिन ये बताइए, बीजेपी जो बाहें फैलाकर पहले तैयार रहती थी अब बंद कर चुकी है, दरवाजे बीजेपी ने बंद कर दिया है, तो नीतीश कुमार का क्या हाल होगा? देखो, नीतीश कुमार के पास यही है कि नीतीश कुमार चाहता है कि अगर मैं आऊं बीजेपी के साथ तो मैं मुख्यमंत्री ही रहूं या मेरे को कोई अच्छा पद दिले। हाँ। लेकिन बीजेपी उनको कोई समझौते के मूड में नहीं, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी के पक्ष में बिहार में माहौल बन रहा है। हाँ। क्योंकि पिछली बार भी अगर सबसे ज्यादा सीटें हैं तो बिहार में बीजेपी की थी और नीतीश कुमार के खिलाफ हर चीज है। नीतीश लालू जंगल राज की संज्ञा है और उन्होंने एक युवा पत्रकार को जेल में डाला। हाँ। उसका अलग गुस्सा है। बेरोजगारों को नौकरी का, डोमिसाइल का इश्यू हो, तमाम जो वादे थे वो तो सब उल्टे पड़ रहे हैं। एक भी काम बिहार में, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हाँ। ना कोई एफडीआई वहां आती है, नहीं तो वहां पर कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। हाँ। जब बिहार का युवा इतने सालों बाद भी वहां से पलायन करता है और अगर उन पर कोई अत्याचार होता है, उस आवाज को उठाने वाला अगर कोई पत्रकार को इस तरीके से जेल में डालकर एनएसए लगाया जाता है और वहां की सरकार आंखें मूंद बैठे रहती है, तो इस पर जनता भी देखती है कि यार कि किस तरीके का किया, इतना बड़ा तो गुनाह किया नहीं और यहाँ करोड़ों अरबों जनता का पैसा खा के डिप्टी सीएम बने। क्या लोकतंत्र यही है कि ये लोग घोटालेबाजों का तंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं, इन घोटालेबाजों ने अपना तंत्र बना रखा है और इन पर अगर एक्शन होता है तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अगर किसी निर्दोष को जेल में डाल देते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमने कानून का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि हमेशा सच की जीत होती है, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जिस तरीके से बिहार का नुकसान किया है, जिस तरीके से वहां की आम जनता का पैसा लूटा है, उसका हिसाब देंगे और तेजस्वी यादव जेल जरूर जाएंगे। क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से बात रखी है कि भ्रष्टाचारियों का पाई का हिसाब होगा और उनको जरूर उसका हिसाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव बयानबाजी कर रहे हैं उसका भी उनको नुकसान है, क्योंकि वो अभी जमानत पे हैं, उनकी जमानत भी खारिज होगी और उनको जो ये लैंड फॉर जॉब मामले में यूपीए 1 के दौरान उन्होंने घोटाला किया, उसके मामले में भी वो अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर स्थितियों को हमने आपको बता दिया है। साफ तौर पर नीतीश कुमार पर गाज गिरी है, लेकिन सबसे बड़ी गाज लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर। राबड़ी देवी का नाम है, लालू प्रसाद यादव का नाम है और सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव, क्योंकि अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या 10 से 15 दिन में इस्तीफा देंगे या फिर बर्खास्त करेंगे, हमारी उस पर भी नजर टिकी रहेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, और आप सबकी जो भी राय हो बिहार की राजनीति पर जरूर कमेंट में बताएं।